हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स इन डीबीएमएस। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था और एसिड प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई हम ट्रांजिशन करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी? आइसोलेशन। आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आइसोलेट मैनर में एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब वो सीरियल एग्जीक्यूट होना चाहिए, कॉन्करेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमें जो है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जो है सिस्टम की जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें कॉन्करेंसी को अचीव करना ज़रूरी बन जाता है। ठीक है? तो कॉन्करेंसी जब हम अचीव करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। उन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके? तो फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन बेसिकली इट्स व्हाट सेट ऑफ ऑपरेशन व्हिच आर लॉजिकली रिलेटेड। ठीक है? ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। These are some set of operation. All the operations are logically related, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ डेबिट या कुछ क्रेडिट या रीड और राइट एंट्रीज जो है, ऑल एंट्रीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन्हीं एंट्रीज को हम क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन। ठीक है? एंड टू मेन ऑपरेशंस, दैट इज फर्स्ट द रीड ऑपरेशन एंड द राइट ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज द रीड एंड राइट ऑपरेशन फ्रेंड्स? बेसिकली रीड जो ऑपरेशन है, ठीक है, दैट रीड्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, सिंपल रीड ही करेगा एंड स्टोर्ड इन द बफर इन द मेन मेमोरी। यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं होगा। ठीक है, रीड ऑपरेशन जस्ट रीड्स डेटाबेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, नथिंग एल्स। ठीक है, और वापस जो डेटा रीड किया है उसको वापस हमारे जो मेमोरी एरिया है वहां पे स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? रीड ऑफ ए। यहाँ पे ए का मतलब क्या है कि डेटा ए को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जो वैल्यू ए है, ओके, डेटाबेस में, उसको हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं एंड विल स्टोर द बफर इन द मेन मेमोरी। रीड करने के बाद में हम क्या कर देंगे? उसको वापस मेमोरी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, राइट ऑपरेशन को हम किस तरह से लिखेंगे? राइट ऑफ ए। ठीक है, राइट ऑपरेशन राइट्स द अपडेट द डेटा वैल्यू, अपडेटेड द डेटा वैल्यू बैक टू द डेटाबेस फ्रॉम दी बफर। ठीक है, जो भी आप अपडेट करेंगे, पहले कुछ वैल्यू और थी, अब कुछ वैल्यू और है, तो जो भी अपडेटेड जो वैल्यू है वो आप अपने मेमोरी एरिया में स्टोर करेंगे। उसके लिए हम क्या लेते हैं? राइट ऑपरेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, वी यूज दिया राइट ऑपरेशन। So basically these are the two operations related to a database read and write operation. ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कुछ एसिड प्रॉपर्टीज की जो हमने लास्ट पर डिस्कशन किया था। ठीक है, ये बेसिकली एसिड जो प्रॉपर्टीज है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, दिस एंश्योर दिस एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ऑब्वियस सी बात है कि हम एक डेटाबेस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक एफिशिएंट ट्रांजेक्शन या मैं कहूँ कंसिस्टेंसी हमें किस वजह से अचीव हो सकती है? एसिड प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हमें वो कंसिस्टेंसी अचीव हो सकती है। ठीक है, नाउ व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, जब हम मल्टीपल जो है ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्करेंटली, ठीक है, then an uncontrolled or unrestricted manner, then it might leads to the several problems, and such problems are called the concurrency problem. इन्हीं problems को हम क्या कहते हैं? concurrency problems। कब? जब वो concurrently जितने भी transaction आप कर रहे हैं वो कैसे हो? uncontrolled manner में हो, उनका कोई control नहीं हो, अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में हो। ठीक है, ये सारी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है इनकी वजह से है, कॉन्करेंसी की वजह से जो है अचीव होती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स। और इन्हीं प्रॉब्लम्स का आज हम जो है इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कॉन्करेंसी जो है प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट इज द डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, डर्टी रीड प्रॉब्लम। सेकेंड इज द अनप्रेडिक्टेबल रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अभी जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास में रीड और एक होता है राइट। तो डेटाबेस में जब हम कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो देन देर आर द फोर पॉसिबिलिटीज ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आइदर वी आर रीड द डेटाबेस। ठीक है, रीड द वैल्यूज। सेकेंड इज द रीड राइट वैल्यूज। थर्ड इज द राइट रीड वैल्यूज and fourth is the WW, that is write the values of the data in a database. ठीक है, these are the four possibilities. Okay, now friends, when we read a one transaction and another transaction also reads,
कोई अपडेशन नहीं हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस इज द बेसिकली नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, कॉन्करेंसी में कभी भी रीड से प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सिंगल वैल्यू भी अगर दोनों ऑपरेशन में आ रही है राइट की वैल्यू, तो वहां पे प्रॉब्लम 100% अचीव होगी ही होगी। ठीक है, तो जो डर्टी जो रीड जो प्रॉब्लम है, बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड एज WR कॉन्फ्लिक्ट। WR conflict. Unpredictable read problem is the RW conflict. Basically these are the conflicts. ठीक है, कुछ रुकावटें हैं concurrency की. These are the concurrency problems. Last update problem is basically a WW conflict. मैंने आपको क्या कहा कि अगर सिंगल राइट भी आ रहा है रीड राइट ऑपरेशन में, तो वहां पे 100% कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, और लास्ट एक और है हमारे पास फैंटम रीड प्रॉब्लम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये क्या है। ठीक है, सो बेसिकली फ्रेंड्स दीज आर द 4 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अ कॉन्करेंसी। जब भी हम डेटाबेस में कॉन्करेंसी को अचीव करते हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर होती है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, डर्टी रीड की बात करेंगे। डर्टी रीड और आई कैन से अ WR राइट रीड प्रॉब्लम। राइट रीड प्रॉब्लम बेसिकली फ्रेंड्स ये जो डर्टी रीड जो प्रॉब्लम है कैसे अकर होती है, फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, रीडिंग द डेटा रिटन बाय एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स, रीडिंग द डेटा रिटन बाय एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज द डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, डर्टी रीड प्रॉब्लम। इसको फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद में हम जो अदर जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस इज द ट्रांजैक्शन T1 एंड दिस इज द ट्रांजैक्शन T2। ये ट्रांजैक्शन T1 है और ट्रांजैक्शन T2 है। फर्स्ट हमने क्या किया कि रीड ऑपरेशन कोई डेटा आइटम है हमारा ए, उसके ऊपर हमने अप्लाई किया, उसके बाद में उसको राइट कर दिया, लेकिन अभी कमिट नहीं किया है। ठीक है, कमिट करने के पहले ही हमने क्या कर दिया, उस डेटा को रीड कर दिया, उसके बाद में ए को राइट भी कर दिया T2 ट्रांजेक्शन में, और वी कमिट द डेटा। कमिट का मतलब क्या है कि फाइनल जो चेंजेस है वो हमने डेटाबेस में कर दिए हैं। ठीक है, फाइनल जो चेंजेस है फ्रेंड्स वो हमने डेटाबेस में कुछ कर दिए हैं। ओके, और इसको कमिट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ पे फेलियर हो गया। ओके, so T2 is reading the data, this transaction is T2 reading the data, ठीक है, that is written by the T1, that is written by the T1। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो डेटा आइटम है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता W of B और यहाँ पे लिखा R of A, ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है। डेटा आइटम सेम होना चाहिए। डेटा आइटम अगर डिफरेंट है तो कोई भी कॉन्करेंसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अचीव नहीं होगा। डेटा आइटम बिल्कुल सेम होना चाहिए। सो इन दिस अ T2 इज रीडिंग द डेटा विच इज रिटन बाय अ T1, विच इज रिटन बाय द T1। दिस R of A इट्स कॉल्ड एज द डर्टी रीड। क्या कहेंगे इसको, डर्टी रीड। अब फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम अराइज हुई कैसे, ये आप देखें। In this example, T2 reads a dirty value of A written by the uncommitted transaction T1. ठीक है, T1 fails in later stages and rollback, thus the value of the T2 now stands to be incorrect. ठीक है, therefore the database becomes the inconsistent data। ये database क्या हो जाएगा, inconsistency हो जाएगी। कैसे, ये इसके स्टेप्स है मैं आपको बता देता हूँ। T1 reads a value of A, ठीक है, यहाँ पे हम A की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेट्स से 10। ठीक है, T1 अपडेट्स वैल्यू ऑफ A इन अ बफर। ठीक है, T1 अपडेट्स वैल्यू ऑफ A इन अ बफर। लेट्स से हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसमें 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे जो है कितनी हो गई, 15 हो गया। ठीक है, नाउ T2 रीड्स द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम द बफर। तो लास्ट जो A की वैल्यू है उसको किसने रीड किया, T2 ने रीड किया। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखना T1 ने कमिट नहीं किया है। T1 जो है ट्रांजैक्शन ने फाइनल कमिट नहीं किया, उसके पहले ही ट्रांजैक्शन T2 ने जो है A की वैल्यू को क्या कर लिया, यहाँ पे रीड कर लिया। ठीक है, ओके, T2 राइट्स द अपडेट द वैल्यू ऑफ A। T2 ने क्या किया, रीड करने के बाद में इसको राइट भी कर लिया। मान लीजिए कुछ अपडेटेड वैल्यू 5 से इसको अपडेटेड करके इसको राइट कर लिया 20। ठीक है, और कमिट भी कर लिया, मतलब इसकी वैल्यू फाइनल डेटाबेस में जो है अपडेट भी हो गई, कुछ 5 और ऐड करके अपडेट हो गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स के ट्रांजैक्शन
T1 और T2 में जो A की फाइनल जो वैल्यू है यहाँ पे 20 आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन T1 यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 15 है। अब जब ये रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो A की वैल्यू तो 20 है लेकिन यहाँ आ रही है 15। दिस लीड्स अ इनकंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस। ये क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, क्योंकि बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन दोनों स्टेट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे हमें वो सेम स्टेट नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई दिस लीड्स टू द इनकंसिस्टेंसी इन अ डेटाबेस। तो फ्रेंड्स इसी को ही हम क्या कहते हैं, डर्टी रीड और WR कॉन्फ्लिक्ट। डर्टी रीड और WR कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, और जिसको हम कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल रीड। अनप्रेडिक्टेबल रीड, ठीक है। आप दो ट्रांजेक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स, और इन दोनों ट्रांजेक्शन में सबसे पहले आप डेटा को रीड किया, उसके बाद में अगेन रीड किया, देन राइट किया, और फिर यहाँ पे क्या कर दिया, कमिट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया फ्रेंड्स, कमिट कर दिया। दिस लीड्स, आप देखें कमिट करने के बाद में आप ये कर रहे हैं, उस डेटा को जो है रीड कर रहे हैं। ठीक है, सो T2 transaction T2 is writing the data, transaction T2 is writing the data, ठीक है, is writing the data which is read by the T1, which is read by the T1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, this problem occurs when the transaction get to a read updated। ठीक है, different values of the same variable is not possible, same variable, it's in different read operation, even it has not updated the value। ठीक है, देखिए आप ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होगी। जैसे कि मान लीजिए इनिशियल द वैल्यू ऑफ द ए इज 10, ठीक है, ओके 10, ट्रांजेक्शन T1 ए जो डेटा आइटम है उसकी वैल्यू 10 है, तो T2 ने भी इसको 10 जो रीड किया, उसके बाद में ए जो है उसने कुछ अपडेट के साथ में इसको राइट कर दिया, लेट्स से 5 इसमें ऐड कर दिया, 10 + 5 15 हो गया, इसको फाइनली क्या कर दिया, ए को कमिट कर दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फाइनली डेटाबेस में जो है सेव हो गई। अब यहाँ पे जब हम ए को जो है रीड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए को रीड करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 आएगी, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल इसकी वैल्यू जो है ए की वैल्यू कितनी कर चुके हैं, 15 कर चुके हैं, तो दोनों क्या हो गई, मिसमैच। एक डेटा आइटम लेकिन दो अलग अलग वैल्यूज, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन में, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे फिर से इनकंसिस्टेंसी अराइज हो गई, दैट लीड्स टू अ इनकंसिस्टेंसी। इसको ही हम क्या कहते हैं, RW कॉन्फ्लिक्ट, अनप्रेडिक्टेबल रीड। एक रियल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रियल एग्जांपल दे रखा है। लेट्स से Elias and Bob wants to book a flight from their vacation. Elias opened the airlines website to check the availability and cost of the ticket। ठीक है, दोनों ही फ्रेंड्स जो है वो टिकट बुक करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ने ही वेबसाइट ओपन की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। देयर इज ओनली वन टिकट अवेलेबल। Elias finds expensive and looks the other airlines fares if she gets another offers। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, एलियस एंड बॉब, दोनों ने ही जो है टिकट बुक करना चाहते हैं। ठीक है, अब एलियस ने देखा कि एक ही टिकट अवेलेबल है, लेकिन वो टिकट कैसी है, एक्सपेंसिव है, तो उसने क्या किया, अदर कुछ और सोर्सेस से जहाँ पे टिकट एक्सपेंसिव ना हो वो देखना स्टार्ट किया। ठीक है, मीनवाइल उसी समय बॉब लॉगिन्स टू द सेम एयरलाइंस पोर्टल एंड बुक द टिकट। अब बॉब ने क्या किया कि इस टिकट को बुक कर लिया। ठीक है, उसी समय इस टिकट को बुक कर लिया। नाउ देयर इज नो मोर फ्लाइट टिकट अवेलेबल, अब कोई फ्लाइट टिकट अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो वापस जब एलियंस ने देखा कि ये तो टिकट बुक हो चुकी है, जबकि इसके हिसाब से वो टिकट अभी रिमेनिंग है। ठीक है, दूसरे की वैल्यू ने आके इसको अपडेट कर लिया, राइट कर लिया, जबकि रीड जो है ऑब्वियस ही है, एलियस यही कर रहा है कि उसके पास में अभी एक टिकट पड़ी है, वो बुक कर सकता है। ठीक है, so this is a real example for the RW conflict। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, दैट इज द WW कॉन्फ्लिक्ट। ओके, WW कॉन्फ्लिक्ट, देखिए आप, दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, multiple transaction execute concurrently and update from one or more transaction get lost, get lost। ठीक है, देखिए आप फ्रेंड्स, दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2 एंड दिस ट्रांजेक्शन T2
ठीक है, ये जो प्रॉब्लम अराइज होगी फ्रेंड्स, ये यहाँ से अराइज होगी। दिस ट्रांजेक्शन T2 इज राइटिंग द डेटा विच इज रिटन बाय द T1 बिफोर T1 कमिट्स। ठीक है, जो T2 जो ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, वो क्या कर रहा है, T1 का जो डेटा जो अपडेट किया है उसको ये राइट कर रहा है, जबकि अभी T1 जो है कमिट भी नहीं हुआ, उसके पहले ही जो है T2 उसको राइट कर रहा है। उसके पहले ही क्या कर रहा है, T2 राइट कर रहा है T1 के कमिट होने से पहले ही। देन दिस लीड्स टू अ WW कॉन्फ्लिक्ट और वी कैन से अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ठीक है, here the transaction T2 is writing the data which is already written in the transaction T1। ट्रांजेक्शन जो T2 है वो एक डेटा को राइट कर रहा है जो कि ऑलरेडी T1 ने क्या कर रखा है, राइट कर रखा है। ठीक है, T2 ओवरराइट्स द डेटा रिटन बाय द T1। अब T2 जो है ओवर, इससे बात है कि वो डेटा को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे डेटा की वैल्यू लेट से 10 है, इसको हमने लेट से इसमें 5 ऐड किया 15, यहाँ से इसने 15 जो है रीड किया। अब इसने क्या किया, इसको ओवरराइट कर दिया न्यू वैल्यू से, लेट से इसने 20 और जो है यहाँ पे ऐड कर दिया, और 20 को इसने क्या कर दिया, कमिट कर दिया डेटा ए को, डेटा ए को इसने कमिट कर दिया। जबकि अभी जो है T1 ने डेटा ए को कमिट भी नहीं किया है, कमिट करने से पहले ही जो है T2 ने इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया, ओवरराइट कर दिया, वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड राइट ऑपरेशन। ये जो है, इसको प्रॉब्लम को हम ब्लाइंड राइट ऑपरेशन भी कहते हैं। डेटा रिटन बाय द T1 हैज वैनिस्ड। अब डेटा T1 ने जो फाइनल जो अपडेट की थी वैल्यू फ्रेंड्स, वो क्या हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है, हट गई है, अब लॉस्ट हो चुकी है। That's why it is called as the lost update problem और WW conflict। ठीक है, और क्योंकि क्या किया, T2 ट्रांजेक्शन ने जो डेटा आइटम था A, उसको ओवरराइट कर दिया, चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज द डेटा अपडेट लॉस। हमारा डेटा जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर, दिस इज द WW कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एक रियल एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। Elias and Bob shares the Google sheet online, both read and the file। दो फ्रेंड्स हैं, एलियास एंड बॉब। ठीक है, दोनों ही जो है गूगल शीट को क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शीट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एलियास ने उस डॉक्यूमेंट्स में अपडेट किया, अपना डॉक्यूमेंट में कुछ अपडेट किया, बट इस डॉक्यूमेंट को सेव करना भूल गया। ठीक है, अपडेट कर दिया बस सेव करना भूल गया। ठीक है, गूगल शीट है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों का डेटा एक ही होगा। ओके, ऑन द अदर एंड बॉब ने जो क्या किया, इस जो डेटा जो अपडेट किया था एलियास ने, उसको अब ओवरराइट कर दिया, अपना खुद का डेटा जो है उसमें ओवरराइट कर दिया। द कंटेंट अपडेटेड बाय द एलियास इज ओवररिटन बाय द बॉब। ऑब्वियस सी बात है, द डेटा अपडेटेड बाय द एलियास इज टोटली लॉस्ट, क्योंकि बॉब जो है वो ऑलरेडी अपडेट डेटा कर चुका है। एलियास ने अपडेट डेटा करना भूल गया था, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। ठीक है, that is called as the WW or right conflict, lost update problem। ठीक है, और लास्ट जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स वो है फैंटम रीड की। ठीक है, फैंटम रीड की, फैंटम रीड क्या होती है फ्रेंड्स, वो आप देखें। दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द ट्रांजैक्शन रीड्स सम वेरिएबल from the buffer and when it is read the same value later, same variable later, it finds that the variable does not exist। ठीक है, वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे, देखें आप फ्रेंड्स, T1 रीड्स डेटा x, ऑब्वियस सी बात है T1 जो है डेटा x को रीड कर रहा है। T2 ऑल्सो रीड्स डेटा x, T2 ऑल्सो रीड्स डेटा x। ठीक है, T1 डिलीट्स x। ठीक है, T1 जो है वो x आइटम को डिलीट कर दिया। नाउ T2 ट्राइज द रीडिंग x बट नॉट फाइंड इट, क्योंकि वो क्या हो चुका है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन वो डिलीट हो चुका है। दैट्स व्हाई ट्रांजेक्शन जो T2 है वो डेटा आइटम x को रीड ही नहीं कर सकता। दैट प्रॉब्लम इज द फैंटम रीड प्रॉब्लम। ठीक है, फैंटम रीड प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेटाबेस के ट्रांजेक्शन में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट व्यू, इन सब के क्वेश्चन करेंगे, तो मेनली हम तीन कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, RW, WR और WW। ये तीन कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अराइज होते हैं। RR इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, रीड इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट तभी अराइज होंगे जब डेटा आइटम एक तो क्या होगा, सेम होगा इन अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, इन अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। जैसे कि
मैं आपको बताऊं कि ये हमारा शेड्यूलर है, ठीक है। दिस इज द ट्रांजेक्शन T1, दिस इज द ट्रांजेक्शन T2। अब मान लीजिए एक रीड किया डेटा आइटम ने और दूसरा राइट किया उसने डेटा आइटम ने। अब आपने कहा कि सर डेटा आइटम तो सेम होना चाहिए, तो ये क्या बन गया, कॉन्फ्लिक्ट बन गया। फ्रेंड्स ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन सेम है। अगर ट्रांजेक्शन डिफरेंट होता तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता। जैसे कि मैं करता हूँ रीड ऑफ ए, तो अब ये जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। डिफरेंट ट्रांजेक्शन विद द सेम डेटा आइटम, डिफरेंट ट्रांजेक्शन विद द सेम डेटा आइटम, अगर ये कंडीशन होगी तो ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। ट्रांजेक्शन डिफरेंट होना चाहिए फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे जो है दो ट्रांजेक्शन है, लेट्स से T1 और T2, दिस इज द शेड्यूलर R ऑफ A, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ W ऑफ B, तो कहेंगे कि रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड रीड राइट तो है, बट यहाँ पे देखिए डेटा आइटम डिफरेंट है। जब डेटा आइटम डिफरेंट है तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इस केस में भी अराइज नहीं होगा। ट्रांजेक्शन डिफरेंट बट डेटा आइटम इज सेम, ओनली द कंडीशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी केसेस हैं वो किसी भी केसेस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर द कॉन्करेंसी इन द डेटाबेस। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का सेशन है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।